एक छोटी सी टिप देने में आई हूँ। अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी पे हैं और अपनी डिज़ायर को अपने पास लेके आना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं। पहले फॉर एग्जांपल आपको ये लिखना है कि इस आने वाले 2 महीने के अंदर में आप कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 3 या 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको मैनिफेस्ट करना ही करना है आने वाले 1 महीने या 2 महीने के अंदर में। जब आपने ये चीज़ें लिख ली, आपने सोच लिया, तो आपको एक डायरी उठानी है। पॉइंट 1, आपने अपनी पहली डिज़ायर लिखनी है कि मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है इस 2 महीने के अंदर में। लिखना कैसे है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, बाय से 30 जुलाई 2023 मेरी ये डिज़ायर मिल चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास ये चीज़ें आ गई हैं। आई एम सो थैंकफुल टू यू। आपने वो डेट मेंशन कर दी, आपने अपनी डिज़ायर मेंशन कर दी कि आपको वो मिल चुका है। नाउ अब उसी के नीचे आप एक पार्टीशन करिए, 2 हिस्से बनाइए। एक हिस्से में आप पेंसिल से लिखिए उस डिज़ायर के बारे में कि आपके मन में कैसे थॉट्स चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये डिज़ायर 2 महीने में मिलना मुश्किल क्यों है, क्या क्या अड़चने आ सकती हैं इस डिज़ायर के अंदर जो आपको इसको 2 महीने में मैनिफेस्ट करने से रोक सकती है। या ऐसा क्या लगता है आपको कि ये डिज़ायर इतनी बड़ी है कि उसके लिए आपको वो टेक्निक करने की कुछ ज़रूरत पड़ रही है। ऐसा क्या लगता है कि ये डिज़ायर आपसे ज़्यादा ऊपर है, या क्यों मुश्किल है, या आपके मन में कौन से नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं इस पर्टिकुलर डिज़ायर को लेके। फॉर एग्जांपल आपने ये लिखा कि मुझे 2 महीने में ऐसी सैलरी चाहिए, मुझे 10 लाख रुपीज़ पर मंथ कमाना है इस 2 मंथ्स में। नाउ अब आपने साइड में लिख दिया कि 10 लाख रुपीज़ मुझे नहीं पता कैसे मिलेगा, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मेरी जॉब अभी जो है वो इतने कम की है, तो 10 लाख तो मुश्किल हो जाएगा। या फिर आपके मन में कुछ थॉट आ रहे हैं कि आई डोंट नो कि ये कहाँ से आएगा, 2 महीने का टाइम बहुत कम है। या आपके मन में ऐसा थॉट आ रहा है कि पता नहीं मैं ये चीज़ मैनिफेस्ट कर पाऊँगी भी या नहीं कर पाऊँगी, या मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्यों नेगेटिविटी आ रही है, मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ऐसा क्यों आ रहा है कि मैं ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर आ रही है, जो भी थॉट्स आ रहे हैं जो आपको लगता है आपकी मैनिफेस्टेशन से आपको रोक सकते हैं, वो सारे थॉट्स आप लिख दीजिए। जब आपने पेंसिल से अपने वो सारे थॉट्स लिख दिए, साइड में आप पेन से उसका सारा ऑपोजिट लिखिए। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा कि 2 महीने में ये पॉसिबल नहीं है, आप उसके साइड में लिखिए कि मैं एक मास्टर मैनिफेस्टर हूँ और मैं जो भी चीज़ें डिसाइड करती हूँ टाइमलाइन के अंदर, वो उसी टाइमलाइन में मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। मेरा फोटे है मैनिफेस्टेशन, मैं एक्सेल करती हूँ मैनिफेस्टेशन की जर्नी पे, और मेरे लिए टाइमलाइन में मैनिफेस्ट करना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं बहुत ही चीज़ों को एफर्टलेसली और क्विकली मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। अगर आपको ये लगता है कि आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, तो 2 महीने में कैसे होगा, तो आप उसके ऑपोजिट लिखिए कि 2 महीने में मेरे पास ऐसे सोर्स ऑफ इनकम आ रहे हैं कि मैं खुद नहीं सोच पा रही हूँ, अलग अलग सोर्सेज से मेरे पास पैसे आ रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं उसका ऑपोजिट आप पॉजिटिव तरीके से लिखिए। जब आप ये लिख लेंगे तो आपने जो पेंसिल से लिखा था उसको आपने रब कर दिया। आप रब करते टाइम अपने आप को ये बोलिए कि मेरे अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स था वो अब मैं इरेज कर रही हूँ, मैं उसको मिटा रही हूँ। एंड जो आपने साइड में लिखा, ये आपने एक डिज़ायर के लिखा, सिमिलरली आप दूसरी डिज़ायर को लिखो कि इस 30 जुलाई इतने तारीख तक मेरी ये डिज़ायर मुझे मिल चुकी है, मेरा हेल्थ मुझे मिल चुका है। उसके अगेंस्ट जो भी नेगेटिव पॉइंट हैं कि मेरा एज मुझे रोक रहा है, मेरे पास कोई ज़रिया नहीं है, डॉक्टर्स ने मना कर दिया है कि मैं ठीक नहीं हो सकती, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, जो भी है। और उसके अगेंस्ट, उसके ऑपोजिट में आप उसके पॉजिटिव्स लिखिए, उसके ऑपोजिट लिखिए कि एज मेरे मैनिफेस्टेशन की जर्नी पे नहीं आएगा। मैं जैसे जैसे एज कर रही हूँ मैं और ज़्यादा हेल्दी होती जा रही हूँ। मुझे कोई भी एक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, मुझे एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, मेरी डिज़ायर खुद ब खुद मेरी तरफ आ रही है। डॉक्टर्स से ज़्यादा बड़े क्रिएटर तो मैं हूँ, मैं अपनी लाइफ को क्रिएट कर रही हूँ और मुझे पता है कि मैं एक अपनी हेल्दी वर्जन क्रिएट करती हूँ। मैं एक डिवाइन एनर्जी हूँ, इसलिए मैं एक हेल्दी वर्जन क्रिएट कर रही हूँ। एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं एक मास्टर मैनिफेस्टर हूँ, तो जो मैं सोचती हूँ वो मैं मैनिफेस्ट करती ही करती हूँ। ऐसी कुछ चीज़ें आप अपनी लिखिए। 3-4 डिज़ायर्स लिख लिया, उसका नेगेटिव लिख लिया, उसका पॉजिटिव लिख लिया, नेगेटिव लिख लिया, पॉजिटिव लिख लिया। जो भी नेगेटिव आपने लिखा उसको इरेज कर रहे हो, और इरेज करते टाइम आप ये बोल रहे हैं कि मेरे अंदर से ये सारी नेगेटिविटी चली गई है, मेरे अंदर से ये सारे थॉट्स चले गए। जो आपने पॉजिटिव लिखा है वो आप उस पर्टिकुलर 2 महीने तक जो भी उसके एफर्मेशंस लिखे हैं, ये आपकी एक एफर्मेशन हो गई उस पर्टिकुलर डिज़ायर के लिए,
वो आप पेन से आपने जो लिखा है वो हर दिन आप उसको रिपीट करिए, पढ़िए, मॉर्निंग नाइट पढ़िए। जब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के टाइम भी आप उस डिज़ायर को पहले पढ़िए, फिर उन सारे पॉइंट्स को पहले पढ़िए, और उसके बाद आप 5 मिनट के आंखें बंद करिए, और आंखें बंद करने के बाद उस डिज़ायर को हल्का सा कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट के लिए, 2 या 3 मिनट के लिए सिर्फ विजुअलाइज करिए। आंखें बंद करिए कि आपके पास उतने पैसे आ चुके हैं और आप घूमने जा रहे हैं, आप एक बड़े घर पे रह रहे हैं, आपके पास शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप लोगों की मदद करने जा रहे हैं, आपके पास इतना पैसा आ चुका है कि आप लोगों को मदद कर रहे हैं। ये आप एवरी डे करते रहिए फॉर दैट पर्टिकुलर डे, जब तक के लिए आपने लिखा है। और फिर आप देखिएगा कि आप अपने माइंड को कितने ईजिली रिप्रोग्राम कर रहे हैं। जब भी आप उस डिज़ायर के बारे में बात करेंगे तो आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आएगा ही नहीं। ये आप करके देखिए। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, आप छोटा सा एक गोल्ड कार्ड, जब आपने ये पूरी एक्टिविटी कर ली तो आपने एक छोटा सा, जैसे आपका विजिटिंग कार्ड होता है उतना छोटा कोई सुंदर सा गोल्ड कार्ड बना लिया। उस गोल्ड कार्ड में वो सारे चारों गोल्स लिख लिए और उसको अपने पर्स के अंदर रखा हुआ है हमेशा। और जब भी आपको टाइम मिलता है दिन में 3 बार, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट, उस गोल्ड कार्ड को निकालिए, पहले गोल को पढ़िए कि ये हो चुका है, आंखें बंद करिए, उसको फीलिंग्स के साथ विजुअलाइज करिए 2-3 मिनट। दूसरे गोल को पढ़िए, आंखें बंद करिए, फीलिंग्स के साथ विजुअलाइज करिए। तीसरे गोल को पढ़िए, आंखें बंद करिए और फीलिंग्स के साथ विजुअलाइज करिए। ये आप रेगुलरली करिए। ये 2 प्रैक्टिस आप रेगुलरली करते रहिए फॉर 2 मंथ्स, और फिर आप इसका रिजल्ट देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताइएगा अगर आपको इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव दिखते हैं, अगर आपका माइंड पॉजिटिव हो जाता है इससे और आपको लगता है कि आपकी डिज़ायर मिल चुकी है या मिल जाएगी फॉर श्योर। और अगर आप 2 महीने से पहले भी इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिकॉज ये दूसरों को भी मोटिवेट करेगी ही करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड प्लीज़ ये प्रैक्टिस करिएगा। मैंने अपने बहुत से क्लाइंट्स को ये टास्क दिया था और इस टास्क देने के बाद मेरे बहुत से क्लाइंट्स के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। सो आई एम श्योर कि अगर आप भी करेंगे तो आपके भी ये पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर आएंगे। थैंक यू सो मच।